अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ आर व्यू बाय रज़ा तिरमिज़ी। मैं हूं आपका रज़ा तिरमिज़ी। कैसे हैं आप? आज की एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी टिप जो कि मैंने हमेशा कोशिश करता हूं कि कुछ ना कुछ ऐसी अच्छी बात अपनी ऑडियंस के लिए कर दूं कि वो लोग जो हैं लाइक कोई 1% भी अगर किसी बंदे को फ़ायदा हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं आज की एक बड़ी अच्छी टिप देना चाहूँगा, जैसे जो कि इमाम जाफ़र सादिक का कॉल भी है कि बरसात के मौसम में दही का इस्तेमाल कम करें और पुदीना लीमू का इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा के अंदर करें। ये आपको मौसमी इन्फेक्शन वायरल से जो कि दैट लीड्स टू द स्टमक इश्यूज, स्टमक लूज होने के, डायरिया, डिहाइड्रेशन, उससे बचाता है। और अगेन क्या कहते हैं, बरसात है, प्लीज़ अपना बच्चों का ख्याल करें। जब बारिश हो रही हो ख़ास तौर पे स्विचेस को मत हाथ लगाएं। मेरे घर में भी एक दो ऐसे स्विचेस हैं तो मैं कोशिश करता हूँ हाथ ना लगाऊं, बल्कि 2-3 बल्ब तो मैं फाड़ चुका हूँ, ठाक करके जैसे ही मैंने बटन दबाया वो लाइक हो जाते हैं। सो ये बस एक छोटी सी टिप अपने प्यारे नाज़रीन के साथ मैंने शेयर करनी थी। कमिंग बैक टू द रिव्यू आज हम कर रहे हैं रद की लास्ट एपिसोड। इस ड्रामे की कंप्लीट जर्नी मैंने की है, ठीक है। ये नहीं कि मैंने दरमियान से शुरू किया, फर्स्ट एपिसोड से देखना शुरू किया था और इसने एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा था। लाइक फर्स्ट एपिसोड तो फुल ऑफ थ्रिल थी ना, और आपको समझ ही नहीं आ रहा था। आहिस्ता 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 स्टोरी डेवलप हुई है। बाय द टाइम ड्रामे की एक आध जगह पे कहीं बोंगी वजी है या अदरवाइज जो है सालार का किरदार तो कमाल, शहरियार मुनव्वर ने कमाल कर दिया। हिबा बुखारी का रोल, हिबा बुखारी ने ईमान का किरदार बहुत अच्छा किया। जामिन का किरदार उसके वालिद ने बहुत अच्छा किया। शहला का किरदार जो कि मेरी फेवरेट नादिया अफगान है, उन्होंने बहुत अच्छा किया। उन्होंने टाइम के साथ नफ़रत भी दिखाई, मोहब्बत भी दिखाई, एंगर भी, साजिश भी, हर चीज़ दिखाई। वन ऑफ माई फेवरेट एक्ट्रेस नुमान जाज इसके इनिशियल उसमें थे, लेकिन फिर वो नहीं आए क्योंकि आई एम श्योर पैसे नहीं दिए होंगे, इनका बजट नहीं होगा नुमान जाज को रखने का, तो वो कुछ एपिसोड्स के लिए गेस्ट अपीयरेंस में थे। बट वो जितने थे वो भी बहुत अच्छा था। आलम साहब का रोल, हर बंदे ने, जमील का कैरेक्टर इतना अच्छा, जमील की वालदा का इतना अच्छा, सवेरा का बहुत अच्छा, हर बंदे का बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा कैरेक्टर इसमें आया। खचे नहीं थी। जैन का रोल जो कि अरसलान कर रहे थे वो बहुत अच्छा किया। सो अस्मा अब्बास का गेस्ट अपीयरेंस था बट इट वाज गुड। शाहनवाज जैदी साहब वाज गुड। लाइक बानो आपा का किरदार बहुत अच्छा हुआ। सो इट वाज ऑल टुगेदर एन अमेजिंग कास्ट, बहुत अच्छा आला। लेकिन मुझे अगर इतराज़ में देखूँ तो थोड़ा सा जिन चीज़ों पे है, लास्ट एपिसोड थी तो पहले ही होता था कि इफ़ आई लुक बैक कि लास्ट एपिसोड में एंडिंग्स होती थी और आप होता था यार लास्ट एपिसोड है क्या होगा। वो जो सस्पेंस वाली चीज़ थी वो कोई ख़ास नहीं थी इस एपिसोड में, कुछ ज़्यादा वैसे भी नहीं था। बस अब वो मुझे लगता है कि ज़्यादा ड्रामों में सेकंड लास्ट एपिसोड ही लास्ट हो जाती है। जैसे खाई था उसकी लास्ट एपिसोड, लाइक आई रिमेंबर पुराने ड्रामों की लास्ट एपिसोड के लिए लोग लुक फॉरवर्ड करते थे। एक ड्रामा था मेरी ज़ात ज़रा बेनिशा, उसकी लास्ट एपिसोड बड़ी कमाल की थी। तो लास्ट एपिसोड जो है ना, मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए और उसके लिए कंटेंट को बहुत फोकस है। जितनी अच्छी आजकल ड्रामों की ओपनिंग हो रही है ना, एंडिंग नहीं हो रही है। अब मैं देखें इस ड्रामे की मैं बात करूं, अच्छा मुझे तो पहले ही इल्हाम हो गए थे हुन देख काका जमना है और बोंगी ये भी बजी है जी, वो भी दस दे मैं तो मुझे तो क्या कहते हैं, एपिसोड स्टार्ट हुई है, जामिन भाग रहा था, जामिन को गिरफ्तार कर लिया। बहुत फिल्मी सीन था, बहुत फिल्मी। वो भागता आया है, वो उधर से शहरियार आ गया, उधर से जैन भी आ गया, पुलिस भी आ गई थे, ए भी हिबा भी थे, सारे ही घर इकट्ठे होके उन्होंने बल पाले लंबा। बहुत ज़्यादा उसको उन्होंने ड्रैग किया, लेकिन उसकी आई डोंट नो बहुत खूबसूरती से कर सकते थे। वही ना, एक ड्रामे के मैं रिव्यू में देख रहा था कि 13 किस्तें बना के फिर ना वो कहते हैं सानू फंड्स चाहिए, तो बाकी 14-15 किस्तें जो है ना, जो पैसा आता है तो बनते हैं। तो मेरे ख्याल में ये वो वाली चीज़ हुई है और फिर इनको ये हबड़प एंडिंग वाली चीज़ गई है। हालांकि लाइक ड्रामा स्ट्रेच हो रहा था, ये बहुत आराम से 30 एपिसोड में ख़त्म हो जाता, 37 तक जाने की कोई तुक नहीं थी, बट वो उन्होंने उसको स्ट्रेच किया हुआ था। उसमें ये सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं जी,
और अब वो उसको पुलिस गिरफ्तार करने आई है, फिर वो केस चेंज हो रहा है, फिर फलाना केस हो रहा है, फिर वो शेरू आ गया और वो बात अजीब से कर रहा है। फिर उसके बाद जो है आप देखें उसके अंदर एकदम लाइक मामू की भी कॉल आ जाती है, अच्छा वो राहत शहरियार मुनव्वर यानी सालार की माँ का केस भी रीओपन हो गया। तो वो ना कुछ बहुत अजीब सा कुछ हो रहा था। अब शहला जो है वो गवाह बन गई है। अब देखें अगर वो औरत की गवाही नहीं होती, शहला गवाह कैसे बन सकती है बीबी? चलो जी उसकी गवाही हो रही है, मैं मान लेता हूँ, चेंज हो जाते हैं कोर्ट, वो भी तो पकड़ी जाएगी, वो साथ थी मरवाने में उसको, ठीक है, वो कैसे बख्शिश हो जाएगी? फिर वाकई साला कम टू मम्मी इट वाज सो फनी, इट वाज सो फनी। खैर अब आप देखिए कि लाइक आई डोंट नो मैं क्या कहूँ कि क्यों इन्होंने इस तरह की एपिसोड की, बट शायद बहुत अच्छा भी कर सकते थे, खच मारी है इन्होंने। उसके बाद फौरन ही जो है उधर जमील साहब भी रो रहे हैं, पिट रहे हैं, फिर क्या कहते हैं तैयार होकर दोनों, जो ये बहुत अच्छा सीन था, तैयार होकर दोनों मियाँ बीवी सालार और ईमान जो हैं वो सालार की बहन अनाया से मिलने जाते हैं, हॉस्टल जाते हैं। वहाँ लाइक उसको सालार को ये शौक मिलता है कि नहीं है वो उसकी बहन, जिस पर वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो उसको ईमान बड़े प्यार से खूबसूरती से डील करती है। उसके बाद वो कहते हैं मैं तुम्हें बताती हूँ कहाँ है, और उसको कब्रिस्तान लेके जाता है, वो नहीं मान रहा होता, वो फिर उसको कन्विंस करते हैं। फिर वो कब्रिस्तान के बहुत अच्छे शॉट्स थे, मुझे बड़े अच्छे लगे, जिस तरह वो कब्रिस्तान में बैठता है अपनी माँ की कब्र पे और अपनी बहन को याद करके, वो एक उसके लिए आई ओपनिंग चीज़ में आ रही थी। सो ये बहुत अच्छा कंपाइल किया इन्होंने, आई रियली लाइक दिस शॉट जो था। उसके बाद एक जो ख़ास चीज़ है कि लाइक इन्होंने लाइक मेंटल हेल्थ को अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं बात, और उस पर दिखा रहे हैं कि कोई पागल नहीं हो जाता, बट यू नीड अ ट्रीटमेंट ना। और फिर सालार ईमान डॉक्टर के पास बैठे हुए हैं, डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कर रहा है, फिर बातचीत हो रही है, फिर वो ईमान को भेजता है, एक्सक्यूज़ करता है बाहर जाने को, डॉक्टर से पूछता है तो डॉक्टर कहता है बिल्कुल, उसने कहा मैं कब तक ठीक हो जाऊँगा? वो कहता है आप इसी तरह कोशिश रखिए, 6 महीने साल के अंदर आप ठीक हो जाएंगे, आपने होप नहीं छोड़नी, क्योंकि ये बहुत सीरियस इशू होता है। बाहर आता है, ईमान को कहता है मेरा एक काम करो, मेरी बात मानोगी, और थोड़ी देर में जैन वहाँ आ जाता है और वो कहता है कि मैं लाइक तुम्हें मुकम्मल ज़िंदगी जो होता है इस अधूरे रिश्ते के साथ नहीं चल सकते, और वो ये कह के जो है वो वॉकआउट कर जाता है कि मैं जा रहा हूँ और पता नहीं मैंने कब आना है। तो बड़ा अच्छा ये एक दिखाया है। जैन कहता है जो ईमान के दिल में मोहब्बत आँखों में तुम्हारे लिए है वो नहीं हो सकती, और उसके बाद जैन गायब हो जाता है मंजर से। उसके बाद उसका तो कोई सीन ही नहीं आया। खैर लाइक उनका अपना था, बट वो वहाँ से चला जाता है और फिर वो अपना हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट शुरू कराता है। ये मुझे बहुत अच्छा लाइक था कि इस तरह टॉपिक पे बात की, बिकॉज हमारे यहाँ इतने मर्द बाइपोलर है, इतनी ख़वातीन है, और कोई बात नहीं करता, कोई कहना पसंद ही नहीं करता कि इसको कोई जहनी मसला भी हो सकता है। आई डोंट नो वाई, माएँ भी नहीं मानती हैं हर चीज़ पे, और ये बहुत अच्छा है। मैं तो आप लोग प्लीज़ अपने बच्चों को अभी से देखें, जो कोई बच्चा एग्रेसिव है, ज़रा जुनूनी टाइप का है, तो प्लीज़ उसको ट्रीटमेंट उसकी तरह, कोई इसमें बुराई नहीं है। सालार से जो है ईमान मिलने हॉस्पिटल आती है जो, और सालार उसको फिर रिफ्यूज़ कर देता है, और वो जो है क्या कहते हैं उधर बैठा हुआ है हॉस्पिटल में, लाइक उनके किसी लॉन में, वहाँ उसका अंदर ट्रीटमेंट हो रहा है। तो बड़ा अच्छा ये दिखाया है। उसके बाद ईमान डॉक्टर के पास जाते हो, कहते मना कर दिया उसने, लेकिन ही इज़ इम्प्रूविंग, और कोई भी जो है इमोशनल लाइक प्रेशर उसको वापस उसकी रिकवरी को रोक सकता है, एंड ही इज़ रिकवरिंग अ लॉट। बड़ा अच्छा। और वो कहते हैं कि मैंने नहीं मिलना है ईमान से। उसके बाद जो है डॉक्टर सालार के पास आता है, वो कहता है कि लाइक तुम मिल लेते। उसने कहा नहीं, मैं उसको लाइक दिल में आस नहीं जगाना चाहता। वो कहते हैं लेकिन तुम दिल तो तोड़ रहे हो। और बड़ा अच्छा वो भी उनके डायलॉग्स थे, और थोड़े ही टाइम के बाद बड़ा जल्दी ये रैपअप किया इन्होंने, बेतु का ड्रैग नहीं किया, और ड्रामा बेंडिंग की तरफ था। ड्रामे के एंड के शॉर्ट बहुत लंबे थे, जो कि मुझे आगे कर करके देखने पड़े। अच्छा पता नहीं मेरे ना अंदर से आ रहा था कि ऐसे खुशखबरी आ रही है। खुशखबरी तो खैर किस तरह ही, अब जो उस पर फ़नी बात ये लगी, उधर से वो जो है क्या कहते हैं घर आ जाता है डिस्चार्ज होके, और ईमान पीछे से उसको आवाज़ देती है, वो हैरान हो जाता है, बड़े हवाएं उड़ रही हैं जज 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 जज, और वो कहती मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है, और वो एक बच्ची ले आती है, वो कहती है हमारी बच्ची है, 1.5 साल सालार लै किधरों प्रेगनेंट हुई सी, किधरों काका होया। आई मीन यार लाइक ये तो, अगर आप सारा, वो बच्ची जो थी ना वो मुझे साल प्लस की लग रही थी, तो 1.5 साल में अगर सालार के जाते तो वो नहीं डिलीवर हो सकती।
प्रेग्नेंट अगर सालार के जाते हुई थी तो भी टाइम लगता है। इतनी को खच मारी है इन्होंने उसमें, आप पहले से दिखाते, कोई उसका शॉट दिखाते कि लाइक वो एक्सपेक्ट कर रही है लेकिन वो सालार को नहीं बता रही। अच्छा, फिर सारे करेक्टर्स गायब हो गए एंड में, और फिर सालार खैर उस बच्ची को देख के बहुत प्यार करता है, लिपटता है, रोता है, चुमता है, कहता है मेरी बेटी है मेरी, बड़ा अच्छा। तो लाइक इस तरह ड्रामे की एंडिंग हुई। बहुत कुछ इसमें हो सकता था जो कि इन्होंने मिस किया, और प्लीज़ प्रोडक्शन वालों ज़रूर एंडिंग पे भी ख्याल दो, जैसे आप ड्रामे की बिगनिंग बहुत अच्छी देते हो। बड़े मज़ेदार नए ड्रामाज आ रहे हैं, एयर वाइस वक्त छाया पड़ा है। आपसे जल्दी मुलाकात होती है एक और एपिसोड के साथ, एक और ड्रामे की रिव्यू के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफ़िज़।